कराची में हादसात, एमकेएम मेयर पर बरहम। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाम बहक हो चुके। डंपर की टक्कर से खातून जाम बहक होगी। शोहर का बाजू जाया हो गया, उसके 3 छोटे बच्चे हैं। अब इनकी कफालत कौन करेगा? सवाल है कि कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल ये है, गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। ये 1998 या 12 मई 2007 नहीं, आज कराची ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, आज गवर्नर सिंध के तर्जुमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध से कहता हूं कि तर्जुमान के जरिए नहीं, खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते थे, आज तुम करके बात की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर रियासत के नुमाइंदा है, फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर हैं। वो काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल ये फिरते हैं और फिर कहते हैं हम अवामी हैं। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। अदालत ने इरसा के पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है। इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। सिंध पर नहरें बनाने का फैसला मुसल्लत किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर गुमरो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध को खदशा था कि नहरें बनाई जाएंगी। सिंध के मेंबर को सिंध से नहीं लिया गया। गैर कानूनी तौर पर विफाक से, पंजाब से मेंबर लिया और फैसला करा दिया गया। हाई कोर्ट ने मौजूदा मेंबर को नोटिस जारी किया। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब केनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़े में नई पेशरफ्त। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इजहार हैरानी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स में कहा, सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है? कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतलिक मालूम है? एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार इस मुतलिक एक ऑर्डर पास कर चुके। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। किस मुजरिमाना अमल पर FIR करती है? सवाल ट्रायल का है। आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, FIR कैसे करती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकेकार क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। फौजी अदालत ने आइन की किस शिक के तहत हैं, फिर ये बता दें। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लिमान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई है कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केसेस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी जवाबुल जवाब जारी रखेंगे। अमरीकी सदर की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान पहुंच गए। स्टॉक मार्केट कारोबार के आगाज पर 8000 पॉइंट्स की गिरावट के बाद संभल गई। सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स 1,14,024 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुसलसल गिरावट पर सरमायाकारों ने सर पकड़ लिए। चंद घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। अमरीकी सदर ने दुनिया भर की माशियत को हिलाकर रख दिया। अरब ममालिक की स्टॉक मार्केट्स बैठ गई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। तेल की कंपनी अरामको को शेयर कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ। कतर, कवैत, मस्कत, ओमान और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी तारीखी बदतरीन गिरावट। कवैत स्टॉक मार्केट में 6.6 और कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी। खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। सदर ट्रंप टैरिफ के मामले पर डट गए। कहा, कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है।
तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करने की हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक पार्टी का कोई भी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। पार्टी का बयानिया सिर्फ पार्टी के ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर जाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा। पार्टी इस मेंबर के बयान को ऑन नहीं करेगी। जराये का कहना है कि अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। सेनेटर फैसल वाफ्ता का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न अब की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूं। मई के महीने में मस्बत खबरें पाकिस्तान के लिए आएंगी। मुसलमानों के खिलाफ वक्फ एक्ट की मंजूरी पर मकबूजा कश्मीर असम्बली में एहतजाज। मुतनाज़ बिल की कॉपियां फाड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आजाद एमएलएस की बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर नारेबाजी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर असम्बली में जबरदस्त हंगामा आराई हुई। अरकान पार्लियामेंट ने शदीद नारेबाजी करते हुए वक्फ कानून को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल इस्लामाबाद में बाकायदा आगाज। फोरम में 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्किया, चीन, आजरबाईजान, सऊदी अरब, अमरीका से सीनियर हुकाम की आमद मुतवक्की है। डेनमार्क, फिनलैंड, कीनिया और यूके से कुछ कंपनीज आ रही हैं। मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से ये फोरम अहमियत का हामिल है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौका पर बाज़ मुआहिदे भी मुतवक्के हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने अपने मादनी वसाइल को बिरोकार लाना है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स से लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक तार एक बार फिर चोरी। पिम्स की छत से चोर चौथी बार 5 लाख रुपए से जायद के इलेक्ट्रिक तार ले गए। सिक्योरिटी कैमरों और गार्ड्स के बावजूद तार चोरी हो गई। अस्पताल इंतजामिया थाने में चोरी की दरख्वास्त देकर बरीउल जिम्मा हो गई। पीटीआई क़यादत के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और एहतजाज केसेस की समाअत। शिबले फराज, ताहिर सादिक, राजा बशारत और दीगर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। पानी पीटीआई के जेल ट्रायल के हवाले से मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब न मिल सका। हमाद अजहर और दीगर इश्तहारियों की जायदाद की तफसीलात तलब। 3 केसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की खानेवाल के करीब एक बोगी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद रेलवे इंतजामिया हरकत में आ गई। इमदादी टीमें भी तलब। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेन आमदरफ्त मौतल। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में धरना। मुजाहिरीन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन के करीब मरकजी रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। एहतजाज के बायस कराची का मुल्क भर से रेलवे राब्ता मुनक़ता। रेलवे ट्रैक बंद होने के नतीजे में अप और डाउन ट्रैक पर चलने वाली तमाम ट्रेनें रोक दी गई।